कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है बहुत ही अलग टाइम पर स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रही है 12 और मैंने खाना वाना नहीं खाया है, ना ही कोई सुबह से नाश्ता वगैरह की। बस एक कप चाय पी थी सुबह और उसके बाद ही मैं जो है काम में लगी हुई हूँ। और आरव स्कूल गया है आज, तो अभी उसे 12:30 बजे लेकर भी आना है स्कूल से, तब तक मुझे खाना खाना है। सुबह से इतना काम होता है ना कि आराम से बैठकर आप खाना नहीं खा सकते हो। अगर आप खाना खाने बैठोगे तो आपके दिमाग में इतने सारे काम चलते रहेंगे ना कि ये भी करना वो भी करना है, तो आप सही से खाना ही नहीं खा पाते हो। तो बस इसीलिए जो है मैंने सोचा कि आराम से बैठकर पूरा काम जो है ख़त्म करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। और आज खाने में बनाए मटर पनीर, लेकिन वही है कि ऐसी सब्जियों में और भी ज़्यादा टाइम लगता है और आरव को स्कूल छोड़ने जाना, फिर ये सब करना, तो उसके बाद ही जो ये सारे काम निपटाना। आज झाड़ू पोछा मैंने सबसे लास्ट में किया है, बस अभी किया है। और जो है सारे काम पहले हो गए थे। मैं सुबह पहले नहा ली, फिर किचन में का जो काम वाम था वो किया, पूजा वूजा की, इन सब में टाइम निकल गया। फिर आरव को स्कूल छोड़ने गई, उसके बाद झाड़ू पोछा किया और 10:30 बजे आरव स्कूल गया था और अभी 12 बज गई है। तो इन सब कामों को, एक एक काम को आराम से, फिर सारे जो पेड़दान होते हैं उनको बाहर रखना धूप में। और अभी सर्दियों में तो बिल्कुल धूप निकल ही नहीं रही, आज तो बिल्कुल भी नहीं निकली। लेकिन सारे जो काम है ना उसको करने के बाद आप खाना खाने बैठते हो, ये जो काम मतलब खाना बहुत शांति से आप खा पाते हो। तो चलिए अभी मैं खाना खाती हूँ। और हर लेडीज़ का यही रहता है कि जब काम पड़ा रहता ना तो वो आराम से खाना भी नहीं खा पाते हैं। और ये सबसे बुरी आदत है हमारी कि हम सब काम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे लिए जो टाइम होता है ना वो हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते। चाहे वो खाना बनाना हो या चाहे और भी कुछ काम हो, वो हम सोचते कि नहीं अभी बाद में, ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद, फिर हम छोड़ देते उस काम को। और कई बार तो हम इतने थक जाते हैं दूसरे कामों में कि अपने लिए तो जो टाइम रहता ना उसे फिर सोचते कि नहीं यार अब बहुत थक गए हैं। तो इसी तरीके से होता है और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं, लेकिन एक हाउसवाइफ की लाइफ है ना बहुत ही वो है, मतलब वो खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और एक जो ये आदत होती है ना साफ़ सफाई की, कि ये चीज़ वहाँ से निकाली तो वहीं रखने, और जो घर में बाकी लोग रहते हैं वो काम कर नहीं पाते। वो एक चीज़ निकालेंगे सारे कपड़े ऐसे फैला देंगे। अगर अलमारी की बात करो, किचन की बात करो, अगर एक काम के लिए भी जाएंगे तो सारा ऐसा फैलारा कर देंगे। और मतलब हर काम में यही होता है और आप उसे समेटते समेटते इतने ज़्यादा थक जाते हो ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि यार लाइफ क्या है, दूसरा काम बढ़ाएगा और आप उस काम को अच्छे से करोगे, क्योंकि आप में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको हर चीज़ अच्छे से चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए। उसके चक्कर में ना आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कई बार किसी को बोलना चाहते हो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यार ऐसे मत करा करो, लेकिन नहीं बोल पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मेरे साथ होता है कि कोई अगर बाथरूम से आया है और सही से पैर नहीं पोछे, और अगर एक दो पैर भी यहाँ पे हो जाएंगे तो मैं फिर पोछा लाऊंगी, फिर उसे पोछे से सही करूँगी। या खाना पीना बनाने के पहले कई बार तो ऐसे ही होता है कि मैं पहले ही जो है झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर बाद में सब नहाते हैं, फिर खाना भी बनता है, तो घर थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मुझे रहता है कि नहीं, थोड़ा बहुत पोछा जो है एक बार और, फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़ा बहुत कहीं भी ऐसा पैर है दिखते हैं ना तो फिर उसे करने लग जाते हो। कई बार किचन में भी ऐसे गीले बर्तन उठाने के चक्कर में ऐसे पानी पानी हो जाता, तो उसमें पोछा लगाने में भी रहता है कि नहीं एक बार पोछा ला के ऐसे लगा दो। तो मतलब है ना, खुद को तो भूल जाते हैं और इस घर को ही समेटने में हम ना रह जाते हैं। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आरव को भी फिर लेने जाना है। थाली लगा ली जिसमें कि 2 रोटी है और इधर सलाद है और इधर है मटर पनीर की सब्जी। तो चलिए खाते। रोटी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है क्योंकि बहुत जल्दी जो है खाना बन गया था और मैं बहुत लेट खा रही हूँ। तो मैंने पनीर के जो स्लाइस है वो बहुत कम लिए हैं। तो चलिए खाते हैं खाना। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand
learned to first stand. ये वाली जो वीडियो है ये अगले दिन सुबह की है। तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। उसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला। घी जब गर्म हो गया तब उसमें मैंने जो कद्दूकस करी हुई गाजर थी वो डाली और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और गाजर का हलवा जो है बहुत ही घरों में बनाया जाता है सर्दियों के सीज़न में खासकर, और सभी को पसंद होता है। तो आज जो है हमारे घर में दूसरी बार अभी हलवा बन रहा है गाजर का, और मुझे जो है इसी तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है कद्दूकस करा हुआ। तो कुछ लोग जो है यहाँ पर मैंने चीनी भी ऐड कर दी और इसे भी मैं अच्छे से अभी पका लूँगी। मैं बाद में चीनी नहीं ऐड करती हूँ, अभी ऐड कर देती हूँ। और कुछ घरों में जो है काट कर जो कुकर में बनाते वो भी बनाते हैं, लेकिन मुझे जो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने पहले उसे अच्छे से घी में फ्राई करा चीनी डाल के। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध, और दूध आज हमारे घर बहुत सारा था तो इतना दूध बच गया है। ये भगोनी जो तपेली है ये भर कर रखा हुआ था, तो मैंने वो डाल दिया है जो हलवे में, और दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है दूध, क्योंकि एक ही बर्तन में दूध मैं नहीं रखती हूँ। अलग जो है बर्तन में चेंज कर लेती हूँ। और फ्रिज में भी रखा हुआ काफ़ी सारा दूध था, तो जो हलवे वाली जो गाजर थी वो बहुत कम थी, क्योंकि हलवा बनाने के लिए गाजर ली नहीं थी, सलाद के लिए थी। और फिर हमने जो है हलवे का डिसाइड कर लिया, क्योंकि दूध बहुत सारा रखा हुआ था। तो